हमारे हमारे तमाम प्रभाग के मतदारों से मेरी विनती है कि आने वाला वक्त बहुत कम रह हुआ है। इसके अंदर जो जो काम करने वाला आदमी है, जो आपके साथ रहने वाला है, खांदे खांदे लगा के सुख दुख में, ऐसे आदमी को आपने मतदान करना चाहिए, ऐसे आदमी को चुन के लाना चाहिए। क्योंकि आज कारपोरेशन का जो हालत है वो आम नागरिकों को वहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं देते। लेकिन जिस तरीके से आप ऐसे नौजवान को अगर कभी आप कारपोरेशन भेजेंगे तो यकीनन वो प्रभाग का काम रोशन करेगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हर इंसान को 4 वोटिंग का अधिकार है। हम 1 वोट के लिए आपके पास आएंगे, इंशाल्लाह आप ज़रूर देंगे, हमको ये उम्मीद है आपसे। यस, क्या कहेंगे मोइन इनामदार साहब, आज आपने प्रेस बुलाई है, क्या विषय? आज पत्रकार परिषद का मकसद ये था कि प्रभाग क्रमांक 4 यहाँ पर जो है, मैं जब से रहने के लिए आया तो ये एरिया पूरा अंधेरे में था। इसके बाद में जो है मैं गवर्नमेंट से लड़ के न्यू अंसार कॉलोनी के अंदर 5 करोड़ रुपए का काम गवर्नमेंट से कराया। आज प्रभाग के अंदर इतना बड़ा प्रभाग हुआ और ये प्रभाग के अंदर प्रभाग के कोई इच्छुक उम्मीदवार नहीं था। कल जो है पूरे महल्ले के लोग आकर उन्होंने जो है बहुत इज्जत के साथ उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो है महल्ले के हैं, इतना काम आपने करे, जबकि पूरे प्रभाग का इतिहास आप गढ़ा सकते हैं, हमको इस पर उम्मीद है। आज आपका 30 से 35 साल का तजुर्बा जो है महानगर पालिका को दान का अनुभव है आपको, और आप जो है यहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। तो मैं जो है कर वो लोगों को रात में जो है उनको ज़बान दिया कि आने वाला जो इलेक्शन है कारपोरेशन का, तो प्रभाग नंबर 4 से सर्वसाधारण अपक्ष उम्मीदवार बोल के मैं मेरे फर्जन मोहसिन इनामदार को जो है मैदान में उतारा हूँ। और मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि अपने प्रभाग के अंदर आज सबसे बड़ा इशू जो है, जो माँ बहनें हैं उनके लिए जो बालवाड़ी यहाँ पर नहीं है, सबसे ख़तरनाक इशू है। मरने के बाद में यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। गली के अंदर आज मैं जितना काम यहाँ पर कराया, कोई लोगों को प्रभाग में अगर आके न्यू अंसार कॉलोनी देखना है तो न्यू अंसार कॉलोनी देखकर अपने प्रभाग में अपन मुतमन होना चाहिए कि भाई ये आदमी को अपना 1 वोट जो है ये आदमी मांगने वाला है, ये आदमी को अपन ने कामयाब करना चाहिए। क्योंकि आने वाला जो वक्त है, आज मिसबा कॉलोनी के जो लोगों के जो कमिश्नर साहब ने हुकुमशाही चलाकर जो अतिक्रमण इलीगल है बोल के जो तोड़ा गया, तो भाई गोर गरीब लोगों ने अपने हाथों से अपना घर का पूरा बांधकाम जो है खुद तोड़ा है। अब रहा सवाल उनकी जगह का, तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि पहली जीबी के अंदर मिसबा कॉलोनी का ठराव पास करा के जो लोगों की ज़मीन जो है डेवलपमेंट के लिए कमिश्नर साहब लेना चाह रहे, तो सबसे पहले खड़े रह के बोलने वाला मोहसिन इनामदार रहेगा कि ये लोगों को जब तक आप मुआवजा देंगे नहीं, जब तक जीबी हम चलने देंगे नहीं। क्योंकि और गरीबों की आवाज़ बन के एक अपक्ष उम्मीदवार वहाँ उभर सकता। आज लोगों को पार्टी पक्ष के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इसके लिए हमने कोई पार्टी से डिमांड नहीं की और कोई पार्टी ने सामने देखना चाहिए कि जो इंसान वार्ड में काम करता ऐसे इंसान को लोगों ने देना चाहिए। और ये प्रभाग के अंदर सबसे अहम मुद्दे जो है, मैं पानी की लाइन भी जो है तो पूरी मंजूर करा लिया। अभी ये पानी की लाइन होने वाली थी जिसमें आचार संहिता लग गई। तीसरी बात 830 कोटी रुपए में से पूरे ड्रेनेज का काम पूरे प्रभाग के अंदर जो है तो कराया। इसके हर रिकॉर्ड है, जिसके अंदर जो है स्मार्ट सिटी से 2 करोड़ रुपए का काम जो नेशनल हाईवे से लेके तो यहाँ पर आखिरी कोने तक जो है सरोज से वो कंक्रीट का काम किया। 12 यहाँ पर स्टेट लेड हर नगर सेवक की निधि लिया, इसका कारपोरेशन में रिकॉर्ड है। हर कारपोरेशन के मेंबर से जो है तो निधि लेकर ये एरिया के अंदर ड्रेनेज का काम पहले मैं किया, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री से 1 करोड़ रुपए लाकर लाइट का और डीपी का काम यहाँ पर मैं किया, ताकि लोगों ने बोले कि आपके जैसा इंसान यहाँ रहना चाहिए। इसके लिए कल मैं बड़े इससे जो है ये काम किया कि मैं अपने बच्चे को आज़ाद उम्मीदवार सर्वसाधारण के अंदर जो है ड में जो है तो सर्वसाधारण में मेरे फर्जन मोहसिन इनामदार को मैं खड़े कर रहा हूँ और वो मार्केट में अभी काम करने वाला है। और प्रभाग के जितने भी काम हैं वो काम के लिए सक्षम है। काम पूरा मैं ही करूँगा, लेकिन बच्चा जो है आज उन्हें ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया और वार्ड के अंदर पढ़े लिखे कारपोरेटर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी बाहर के लोग अगर आ गए और यहाँ पर अगर कभी वोट दिए, अब हर इंसान को 4 वोट देना है। हमने लोगों से वादा किया कि भाई आप 3 वोट किसको भी देना चाहिए, आप 1 वोट हमको देना चाहिए। तो लोगों के पास हम जाएंगे, हम वोट के लिए लोगों को हमारे तरफ कैसे कन्वेंस हो सकते हम वो देखेंगे। और इंशाल्लाह जो है ये 42,000 के लगभग में वार्ड है, ये वार्ड के अंदर हम बहुत तन मन से काम करने की हमारी तैयारी जी। तो आप पैनल सिस्टम है ये वार्ड का, तो आप अकेले के साथ दूसरों के साथ क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? नहीं, हम 4 वोट के लिए अगर कभी लोगों के सामने जाएंगे तो लोग आज जो एतराज़ करते
एक वोट देने के लिए पूरे लोग सक्षम हैं। और प्रभाग में लोगों का बोलना ये है कि हमको कोई पार्टी पक्ष चलने वाला नहीं है, आप अपक्ष आकर के भी रहे तो हम आपका साथ देंगे। और पूरे लोग मेहनत करने वाले हैं, पूरे लोग जो है जिताने की पूरी कामयाबी करने की कार्रवाई करने वाले। जी, तो आप बच्चे को क्यों लड़ा रहे हैं? आप में खुद इतनी क्षमता है, आप क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, एक्चुअली महानगर पालिका के इलेक्शन के ताल्लुक से हमारा कोई प्लान नहीं था। बच्चे को इसलिए कि आज नवा जनरेशन है, ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया और आखिर महानगर पालिका के पूरे काम तो मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन बच्चे का जो है आज फर्स्ट जितने भी इलेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर सबसे फर्स्ट कम उम्र वाला एजुकेटेड बच्चा मोहसिन इनामदार रहेगा, ऐसा मेरे को लगता। मोहसिन साहब, आपके वालिद साहब का काफ़ी नाम भी है, शोहरत भी है, औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी काम भी करते हैं, मालूमात भी बहुत है। तो आपके वालिद साहब के सपोर्ट से आप इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे 4 नंबर प्रभाग से आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो आपके प्रभाग के 4 नंबर प्रभाग के आम जनता से क्या कहना चाहिए? मैं जनता को यही अपील करने वाला हूँ कि मैं 2014 से और 16 से जो काम को हमारे वालिद साहब ने अंजाम दिए, न्यू अंसार कॉलोनी के अंदर उजाला हुआ, स्ट्रीट लाइट आए, उसके बाद में चंबर का काम हुआ, डीनीस का काम हुआ, उसके बाद में अब तो नल की पाइपलाइन का काम हुआ। इंशाल्लाह आगे जो इतना भी काम बचा हुआ है वार्ड के अंदर, तो इसके लिए जो तो हमको मेहनत करना है। और नौजवानों की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी कि आप इलेक्शन लड़ो, उसके लिए हमने हिम्मत करे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद बोलकर। और हमारे वालिद साहब ने जो नाम करे इंशाल्लाह वैसे ही काम करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ तो उनका साथ है, और हमारे वालिद साहब तो जब सर पर हाथ उनका है तो इंशाल्लाह हमको ऐसा लगता है कि हमको कामयाबी अल्लाह ज़रूर देगा। मन में एक सवाल है, नल लाइट पानी टेनिस का नहीं तो ठीक है, एजुकेशन के बारे में क्या सोचा आपने? देखिए, आज कारपोरेशन ने जो अपना रवैया अपना ही है, जो हुकुम के तरीके से जो कारपोरेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी है कि जिसकी जहाँ पर वार्ड के अंदर संख्या रहती वो हिसाब से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल रहना चाहिए। लेकिन जी श्रीकांत साहब जो काम कर रहे हैं वो नाकाबिल है, ताकि प्राइवेट जो एजेंसी है, जो संस्था है, वो लोगों को प्राधान्य दे रहे। और गवर्नमेंट के गौर गरीब लोगों के जो बच्चे हैं जो 10,000 रुपये डोनेशन दे नहीं सकते, वो बच्चे के लिए फ्री तालीम के लिए कारपोरेशन स्कूल बंद कर रही है। तो पहला काम जीबी में जितने भी प्रभाग है वो प्रभाग के अंदर, पूरे प्रभाग के अंदर स्कूल का काम हम लोग करेंगे। और उसके अलावा वहाँ पर जो है तो CIT जैसे एजुकेशन को हम प्राधान्य देने का काम करेंगे। आज गौर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ाई से वंचित है। जी श्रीकांत साहब ने सर्वे करके इसको करना चाहिए था। जो 12 स्कूल को जो इन्होंने पहले कैंसिल किए और आज 20 की जो यादी है, वो यादी के अंदर आज हर बच्चा 4 नंबर प्रभाग में वंचित है। क्योंकि गवर्नमेंट का बोलना पूरा खोखला हुआ कि जहाँ पर शिक्षण देण्यासाठी सक्षम आहे त्यामध्ये आयुक्त ने वो आगे स्कूल ही बंद कर दिया। गोर गरीब लोगों के बच्चों ने एजुकेशन लेना नहीं, ऐसा कमिश्नर साहब की सोच है। लेकिन ये गलत है। और ये जीबी के अंदर भी हम स्कूल मंजूर कराएंगे इंशाल्लाह। और पहला काम प्रभाग के अंदर स्कूल का है, शादी खाने का है, यहाँ पर जो है कंप्यूटर क्लासेस का है। कारपोरेशन से जितने स्कीम है वो स्कीम प्रभाग के अंदर लाने का काम मोहसिन इनामदार करेंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ। वार्ड में इतना बड़ा वार्ड है, ये स्लम एरिया है, तो यहाँ महानगर पालिका का एक आरोग्य केंद्र भी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बोला आपको बालवाड़ी का विषय। बालवाड़ी बुनियाद ये है कि जितने माँ बहनें हैं उनके लिए बालवाड़ी का कार्ड यहाँ पर नहीं। जो मासूम बच्चे बालवाड़ी में जाते उनके लिए बालवाड़ी नहीं है। तो कमिश्नर साहब ने, आज तक कमिश्नर साहब की इतनी वाह चली, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने जो काम करे उनके नज़र में शायद बालवाड़ी का नहीं आया। और लोगों की जान से उन्होंने जो काम किए कि भाई ये लोग इलीगल रह रहे। आज 80% औरंगाबाद शहर जो है 80% जो है इलीगल तरीके से बना हुआ है। आज आप उनको अगर बोलेंगे गुंडेवारी नहीं है, गुंडेवारी के कानून के लिए भी समान लागू कराएंगे हम, एक जैसा सबको रहना चाहिए। आज कई वार्ड के अंदर उन्होंने जो रेडी रखना रखे वो रेडी रखना नहीं चलेगा। आज लोगों ने 1 लाख रुपए का प्लॉट लिए, वहाँ पर जो है तो इन्हें इतनी रेडी रखना नहीं भर सकते, जाके बाहर के लोगों के जैसा रेट लगाए। उसके लिए भी पहला काम जीबी के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे और गौर गरीबों को इसका फायदा पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। आज आपने तो डिक्लेयर किया, पर देखने में आता कुछ दिन इलेक्शन शुरू होने के बाद लोग वापस ले लेते या बैठ जाते, तो इस पर क्या कहेंगे? हमारा ये फॉर्म भर के वापस लेने का मकसद नहीं है। हम आपको बिल्कुल साम दाम दंड भेद के साथ इंशाल्लाह आखिरी तक लड़ेंगे। और पूरे नौजवान तबकों का हमको साथ है, बूढ़े बड़ों का हमारे को साथ है। पूरे एरिया के अंदर, प्रभाग के अंदर हमको अच्छे से जो है लोग चाह रहे हैं। इसके लिए हमने जो है ये कदम उठाए, आज बच्चे को हमने खड़े करने का फाइनल किया। कुछ घरकुल को भी लेकर बहुत सारी वो हो रही है, नेट नहीं चल रहा है, लास्ट तारीख है 16। देखिए, सबसे पहली बात ये है घरकुल का जो विषय है, इसके अंदर मैं कमिश्नर साहब की बात सुना था
जिसके अंदर जो है उन्होंने बोले कि भाई 700 रुपये का फॉर्म है, 5,000 रुपये भर के आपको ये है, उसके बाद में आपको जो है तो बैंक का लोन है। आज मेरे को एक बात बोलिए, कमिश्नर साहब को ये समझना चाहिए, जो आदमी भाजी तरकारी वाला है, जो ऑटो रिक्शा चलाता, ऐसे गरीब गुरबा की जो ज़िंदगी गुजारता, वो लोन कहाँ से फेड करेंगे? हम तो गवर्नमेंट से फ्री में घर देने का काम करेंगे और उनके पास में प्रभाग वाइज यादी हम लोग देंगे कि इतने लोग जो है बेघर है, वो लोगों को अपने घर देना चाहिए। और मेरे को यकीन है, क्यों कि गवर्नमेंट से मंजूर करके लाने का काम मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि अपन कैसा ला सकते हैं। लेकिन मेरा वादा है कि गौर गरीबों को कोई रुपया भरने की ज़रूरत नहीं रहेंगी, उनको फ्री के अंदर झोपड़पट्टी सलम घोषित करके उनको जो है 300 स्क्वायर फीट का मकान फ्री में देने का काम हम इंशाल्लाह करेंगे।